नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डेली कोचिंग क्लासेस में। और आज फिर हम उसी उमंग और उत्साह के साथ शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे और अपने 5 क्वेश्चंस का जो टारगेट है वो पूरा करेंगे। क्वेश्चंस वो होंगे जो सबसे बेहतरीन होंगे, इम्पॉर्टेंट भी होंगे और आपके सिलेबस के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होंगे। किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हमेशा क्वेश्चंस के बारे में ये होता है कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है तो उस टॉपिक के बारे में जितना अच्छा ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं उतना प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज का जो प्रथम हमारे पास प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वो आपकी स्क्रीन पर है और सबसे सरल क्वेश्चन से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया होगा वो अपने आप बदलता चला जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। राज और प्रेम क्रमशः 3 और 2 किलोमीटर की गति से, ठीक है, राज और प्रेम, ये राज और प्रेम 3 और 2 किलोमीटर की गति से, इसको 3 किलोमीटर प्रति आवर और 2 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, पर घंटे की गति से विपरीत दिशाएं हमने बना ली में चल रहे हैं 2 घंटे बाद। कब? ओवरऑल 2 घंटा ये समय लगा। 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर पर होंगे? सबसे सरल सवाल है, एक दूसरे पर कितनी दूर होंगे, तो ये हमारे पास समय मिल गया। ठीक है, तो जब राज की बात करेंगे, राज की बात जो होती है, ठीक है, तो राज एक अपने आप में एक रहस्य होता है जिसको रहस्य भी और सीक्रेट भी कहते हैं। और राज की बात हो रही है यहाँ, वो राज नहीं है, ये राज एक कोई, ठीक है, व्यक्ति है। राज और प्रेम एक व्यक्ति हैं, उनकी बात हम करेंगे। तो राज की जब बात करेंगे, ठीक है, तो राज ये है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है राज, और समय उसको लग रहा है 2 घंटे का। यानी हम यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालें, जो पहला तरीका है वो समझिए कि डिस्टेंस अगर निकालें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हमारी 3 किलोमीटर है, समय 2 घंटे का है, यानी 6 किलोमीटर की दूरी वो चल रहा है 2 घंटे। प्रेम भाई साहब जो हैं वो हमारे वो भी वही हाल है उनका, लेकिन जो स्पीड और अंतर है स्पीड में, समय वही है, स्पीड इनकी 2 है, थोड़ी सी डाउन है, समय इनको भी 2 घंटे लग रहा है, यानी ये 4 किलोमीटर चल पा रहे हैं 2 घंटे में, 4 किलोमीटर। अब यहाँ से चलना शुरू किए थे दोनों, ये चले 6 किलोमीटर, ये चले 4 किलोमीटर। टोटल दूरी इनकी कितनी हो गई? तो टोटल अगर हम दूरी दोनों की देखें तो 6 और 4 10 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच की हो गई। और जब 10 किलोमीटर की दूरी हो गई तो ऑप्शन नंबर बी हमारा तुरंत क्लिक होगा और यही हमारा आंसर का काम करेगा। ये था आपका क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप। हम बात करेंगे सेकेंड टाइप, विद इन 5 सेकेंड्स, ओनली विद इन 5 सेकेंड्स। समझिए, समझाने में देर लगेगी, आप ये नहीं समझिए कि हम 5 सेकेंड में नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे, हम तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आप कैसे कर पाएंगे ये समझना है। 3 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है, जो राज है, ये जो राज है, राज ये 3 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे। जो प्रेम है ये 2 किलोमीटर चल रहे हैं 1 घंटे में, यानी कुल मिलाकर 1 घंटे में दोनों चल कितना रहे हैं? तो 5 किलोमीटर। क्यों? अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो हमेशा हमने बताया है स्पीड यानी चालें जुड़ती हैं। एक चल रहा है 3 किलोमीटर, एक चल रहा है 2 किलोमीटर, तो 1 घंटे बाद टोटल कितना चले? 5। और जब 1 घंटे बाद 5 चले तो 2 घंटे बाद कितना चलेंगे? तो 5 × 2 यानी 10 किलोमीटर चल जाएंगे। ये आपका आंसर है विद इन सेकेंड वाला। ठीक है, तो बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, आज के अगले क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, औसत चाल से स्कूटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, और इस समय में, किस समय में? तो जिस समय में वो तय करता है उस समय की बात कर रहा है, यानी समय हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 30 किलोमीटर की है, स्पीड हमारी 36 है। सॉल्व करेंगे इसको तो 6 पंचे 30 और 6 छंग 36, यानी जो टाइम आएगा वो 5/6 घंटे का आएगा। ये हमारे पास टाइम है। 5/6 घंटे का जब समय आया तो कह रहा है कि कितनी दूरी तय कर पाएगा इस समय में। इस समय में समय यही लगेगा, लेकिन वो कितनी दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, कब? यदि वह अपनी चाल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते।
42 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दे। मतलब अब उसने स्पीड 36 से कितनी कर ली, 42, और जब 36 से 42 स्पीड करेगा तो स्पीड बढ़ गई, अब 42 हो गई। और जैसे ही 42 होगी तो दूरी पूछ रहा है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू, फार्मूला होता है स्पीड इंटू समय, वही लग रहा है, इसी समय की बात कर रहा है, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी 42, टाइम हमारे पास 5/6, काट देंगे तो 7 और इंटू में 5 यानी 35 किलोमीटर। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल बिल्कुल सिंपल सा था, बात बिल्कुल छोटी सी थी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर एक स्कूटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, समय लगेगा 5/6 घंटे का, और जब समय 5/6 का लगेगा, समय वही यहाँ भी सेम लग रहा है, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। तो डिस्टेंस हमारी जो आएगी वो कितनी आएगी, कब, जब वो अपनी चाल को 42 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा देगा। तो स्पीड में हमारी अंतर आया, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस में थोड़ा सा अंतर आएगा, यानी डिस्टेंस हमारी जो आएगी वो आ जाएगी 35 किलोमीटर की। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। बात आती है अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, और क्वेश्चन में ये है कि ए जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चलता है, ये ए है, और ये चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रहा है। मतलब इसकी चाल समान है, वो जब भी चलेगा तो इसी चाल से चलता चला जाएगा, ये समान चाल। उसके आरंभ होने के 8 घंटे बाद, मतलब जब ये चला तो इसके 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद अब बी चलना स्टार्ट कर रहा है, और 8 घंटे बाद बी अपनी साइकिल से चल रहा है, कितनी स्पीड से, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी साइकिल से। मतलब उसके कहने का ये कि जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए चल रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब बी किसी न किसी समय ए को जरूर पार कर लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। अब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके पीछे से निकलता है, और आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को प्राप्त कर लेगा, बात ये यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है, अब जब 8 घंटे बाद बी चलना शुरू किया है, 8 घंटे बाद, मतलब 8 घंटे तक ये चल चुका है, इसके बाद बी ने चलना शुरू किया है, तो बी जब चलना शुरू करेगा तो कुछ समय लेगा ना, मतलब मान लेते इस पॉइंट पर दोनों आके मिले, इस पॉइंट। ठीक है, अब बात करना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि इन दोनों की जो पार करने की स्पीड होगी, पार करने की चाल होगी, ठीक है ना, तो पार करने की चाल, एक दूसरे को पार करने की, पार कौन करेगा, बी करेगा, किसको, ए को, लेकिन पार करने नहीं, ए को पाना है केवल। और जब पार करने की चाल हम पता करें तो 24 - 8, ठीक है, और 24 - 8 का अगर करें तो 16 आता है हमारे पास, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा पार करने की स्पीड है उसकी, बी की। मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड से वो चलेगा, क्योंकि 8 से तो ए भी चल रहा है, तो 8 से ए चल रहा है तो 8 से बी चलेगा तो ये बराबर होगा, और 16 से ज़्यादा चलेगा वो। समझ में बात आ रही है ना, एक ही दिशा में हमने कहा था तो हमेशा घटती हैं, चाहे वो तरीका अपना लो, चाहे थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे समझ में आ जाएगा। यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा है। ठीक, अब बात ये आती है कि वो चल रहा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एक समान गति है, ठीक है, और 8 घंटा उसके पास समय है, कितना, 8 घंटे का समय है। अब जब 8 घंटे का समय है तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि उसकी हमारी जो पार करने की चाल आ गई वो आ गई 16, पार करने की चाल कितनी आ गई, 16। तो अभी जो हमारे पास स्पीड है वो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अच्छा ध्यान ये देना है कि जब 8 घंटे बाद बी चला है तो ए 8 घंटे तक कुछ ना कुछ दूरी तो तय कर ली होगी उसने, और दूरी अगर तय की गई होगी तो कितनी तय की गई होगी वो हम देखते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला, तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 8 थी उसकी, टाइम 8 घंटे का लगा, यानी 64 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुका है। कितनी देर में, तो 8 घंटे में 64 किलोमीटर चल चुका है, 8 घंटे में 64 किलोमीटर चल लिया उसने। और जब 64 किलोमीटर चला
तो ये जो है हमारे पास इस कितना क्या आ जाएगा यहाँ से, समय निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समय। किसका? पार करने का, या पार करने का नहीं, इसको मान लेते पकड़ने का, क्योंकि पकड़ रहा है ए बी को, बी जो है वो ए को पकड़ेगा। बी ने पीछे से चलना शुरू किया है साइकिल से, वो पैदल पैदल चल रहा है 8 की स्पीड से। बी ने 24 से चलना शुरू किया, और जब 24 से चलना शुरू किया तो उसको पकड़ेगा कब? जब 16 स्पीड उसकी एक्स्ट्रा है तभी पकड़ेगा, यानी पकड़ने की स्पीड उसकी 16 किलोमीटर। तो पकड़ने का समय हम निकालेंगे, और जब पकड़ने का समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। डिस्टेंस हमारी 64, ये 16, यानी 4 घंटे का समय, उस 4 घंटे पकड़ने का समय है। 4 घंटे में पकड़ लिया उसने। कब? जब बी ने चलना शुरू किया तो 4 घंटे में धर दबोचा ए को पकड़ लिया। 4 घंटे, यानी 4 घंटे में चला है। तो अब इस 4 घंटे में ए भी तो चला होगा कुछ, इस 4 घंटे में ए भी तो चला होगा। तो इस 4 घंटे में ए कितना चला है? ए द्वारा चली गई दूरी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास वही है पुरानी, क्योंकि सेम स्पीड से चल रहा है, देखिए एक समान गति से। तो 8 टाइम अब उसने लगाया है 4 घंटे, क्योंकि 4 घंटे बाद बी ए को पकड़ रहा है। तो इस 4 घंटे में बी और ए में भी मिलान हुआ होगा। मतलब फिर से समझिए, हमने कहा कि इसने 4 घंटे बाद इसको पकड़ा, तो 4 घंटे क्या ये रुका है? नहीं। अगर ये 4 घंटे ये इस स्पीड से चल रहा है तो ये भी इस स्पीड से चल रहा है, यानी 4 घंटे जब पकड़ेगा तो ये भी कुछ चल चुका होगा, कुछ दूरी तय कर चुका होगा। वो दूरी हमारे पास आई है 32 किलोमीटर, यानी इस यहाँ कितना चला? वो 32 किलोमीटर चला। कौन? ए। और जब ए 32 चला तो टोटल ए कितना चला? कुल दूरी कितनी आई? तो आ गई 64 प्लस 32, 6, 9, 96 किलोमीटर। मतलब जब बी ए को पकड़ेगा तो कुल मिला के 96 किलोमीटर पर वो उसको पकड़ लेगा। समझिए क्वेश्चन क्या था, बहुत बारीकी समझिएगा कि ए जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से चल रहा है ए। बी उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कब? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके पीछे चलता है, लेकिन कब चलता है? 8 घंटे बाद। मतलब 8 घंटे तक ये चल चुका होता है, इसके बाद चलता है बी। तो 8 घंटे तक वो चला है कौन? ए। किस स्पीड से चला है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो कितना चला है वो देखते हैं। तो हमने देखा कि वो जो दूरी आई हमारी डिस्टेंस, वो आ गई 64 किलोमीटर की। 8 घंटे में 64 किलोमीटर चल चुका है। और जब 64 किलोमीटर चल चुका है, फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि 24 किलोमीटर गति से उसके पीछे बी निकलता है, तो कितनी देर में पकड़ लेगा, ये बात कह रहा है। अब एक दूसरे को पार करने की स्पीड क्या होगी? तो 8 से वो चल रहा है, 24 से वो चल रहा है, तो पार करने की जो स्पीड आएगी 24 - 8 करेंगे, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटे से वो पकड़ेगा उसको। ये स्पीड उसकी ज़्यादा है, और ज़्यादा वाली जो होती है पकड़ने की और पार करने की होती है, यानी पकड़ेगा तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे से पकड़ेगा। तो पकड़ने का समय कितना लगेगा? तो 4 घंटे में वो पकड़ लेगा। कौन? बी। किसको? ए को। और 4 घंटे में जब पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा? मतलब दूरी 64, चाल 16, सॉल्व करेंगे, 4 घंटे में पकड़ेगा। तो 4 घंटे में ए भी तो चला होगा। ए यहाँ तक 64 गया है, यहाँ ए पहुँच गया 64 किलोमीटर। अब 4 घंटे में फिर ए चला है यहाँ तक, और जब ए चला है तो कितना चला? 32 किलोमीटर 4 घंटे। और 32 किलोमीटर चला है, यहाँ 64 चल चुका है। दोनों को हमने देखा अगर, तो 96 किलोमीटर जो आया वो हमारा इसका आंसर आया, कि टोटल जो कितनी देर में पकड़ेगा, वो 96 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कि 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड में हराया, यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूरी दी गई है, ए की चाल दी गई है, हम ए का समय निकालेंगे कि ए ने कितने समय में वो अपना जो वो दूरी कंप्लीट की। सबसे पहली बात जो कहता जाए वो करते जाए, समय जब निकालेंगे ए का समय आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 800 मीटर की है, स्पीड है 15 सेकंड। अब स्पीड को उसने कहा है कि चेंज करना है हमको, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में। और जब किलोमीटर प्रति घंटे में किसी चीज़ को चेंज करते हैं, 15 सेकंड नहीं, देखिए क्या होगा, ये इधर जो हमारी स्पीड दी गई है वो दी गई है, डिस्टेंस हमारी 800 मीटर है,
स्पीड है हमारी 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको हम कर लेते हैं 8 किलोमीटर पर आवर, ये चीज़, और 8 किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। और जब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 800/8, बड़े से छोटा, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, सॉल्व करेंगे 18 ऊपर चला जाएगा तो 800/8 इंटू 5 और इंटू में 18। तो 8 से इसको सॉल्व करेंगे, ये 100 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये 300, 8 दूनी 16, सॉरी 18 दूनी 36, 360 मिनट, सॉरी सेकंड, 360 सेकंड, क्योंकि इसको मीटर पे सेकंड में कन्वर्ट कर चुके हैं, यहाँ से इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो हमारा सीधे सीधे आ जाएगा 360 सेकंड का समय किसने लिया, ए ने लिया। इसके बाद जब बी चल रहा है तो 15 सेकंड का समय ज़्यादा ले रहा है, तभी तो 15 सेकंड से हारा है, यानी 360 अगर ये था तो जो बी का समय था, बी का समय वो रहा होगा 360 और प्लस में 15, यानी 375 सेकंड, ये 375 सेकंड। फिर अब कह रहा है कि बी की चाल क्या थी, बी की चाल क्या थी, ठीक है। ए की चाल तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन दौड़ कितने की थी, 800 मीटर की, यानी डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारी 800 मीटर की है, 800 मीटर, ठीक है। टाइम हमारा है कितना, 375 सेकंड बी का, ये पूरी स्पीड आएगी मीटर प्रति सेकंड में। हमें इसको बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बदलते हैं तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, सॉल्व करें अगर तो ये बन जाएगा आपका 5 से 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 160 और 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, 55 25। इसके बाद तो ये बन जाएगा 18 दूनी 36, 18 का 18 दूनी 36, 18 54, 54 और 3 57, 576/75 किलोमीटर पर आवर, 576/75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अभी जो है आंसर देखते हैं कौन सा मैच कर सकता है। आंसर में दिया गया है 25। अच्छा अभी और सॉल्व हो जाएगा ये, देखिए इसको करते हैं 3 से सॉल्व। 3 से जब काटेंगे तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 9 27, 3 दूनी 6, इधर 3 दूनी 6, 3 5 15। 25 से अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवाइडेशन करें तो 25 8 200 होता है, 25 7 175 होता है और 175 तो ये हो गया। 17 ऐड करेंगे 175 में तो 192, यानी ये जो है ये आ जाएगा आपका 7 सही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा सोल्यूशन है, सवाल में कुछ बड़ा नहीं है। सवाल अगर आप सॉल्व करना चाहें विद इन सेकेंड्स वाला मामला तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, 800 मीटर की दौड़ है, 800 मीटर की दौड़ है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, बदल जाएगा, ऊपर जाएगा। 8 से इसको काटेंगे 100 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 20 हो जाएगा, 18 का गुणा कराएंगे तो 360 हो जाएगा। इसके बाद बी जो है वो 15 सेकंड का समय ज़्यादा ले रहा है, यानी 375 सेकंड उसको लगेंगे। जब 375 सेकंड लगेंगे तो हमारे पास दिया गया है डिस्टेंस कितने का, 800 मीटर का, और 800 मीटर की डिस्टेंस वो 375 में कन्वर्ट कर रहा है, पूरी कर रहा है, ठीक है। हमें कन्वर्जन करना है किलोमीटर पर सेकंड में, तो 18/5 करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 7 सही 17/5, 7 सही 17/25, 7 सही 17/25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये सबसे इसलिए स्लो मोशन में बताया जाता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल मजबूत हो जाए और इससे आप सवाल को विद इन सेकेंड्स में कर सकें, ठीक है। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 14 और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक कार, ये एक कार है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कार। फिर इसी के बाद बस है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये बस है और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये आपकी कार है, ये बस गति से चल रही है। यदि कार को बस पकड़ने में जो समय लग रहा है वो 15 मिनट का है, बस को पकड़ने 15 मिनट का समय लग रहा है, तो वह दोनों कितनी दूरी पर हैं, ये डिस्टेंस पूछी गई, कितनी दूरी पर, इतनी बात दे दी गई है और हमको ये पूछा। सबसे पहली बात कि जो कार है वो बस को पकड़ेगी कब, कितनी स्पीड से पकड़ेगी। 50 किलोमीटर कार की चाल है प्रति घंटा, 30 इसकी है, तो ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि कार कभी ना कभी बस को पकड़ लेगी और उसको पार भी कर लेगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है इस बस से 20 ज़्यादा है, और जो ज़्यादा है वही हमारी कहलाती है पार करने की स्पीड या पकड़ने की स्पीड। क्योंकि पकड़ रहा है इसलिए पकड़ने की लिखेंगे, पार कर रही होती तो पार करने की होती। पकड़ने की चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे। हमसे पूछा गया है कितनी दूरी तय करेंगे, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी 20 है पार करने की, समय 15 मिनट, और 15 मिनट है, हमें किलोमीटर में फाइंड करना है, सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको भी हम क्या करें, कन्वर्ट कर लें मिनट को घंटे में। और जब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 × 60, 3 × 5 = 15, कुल मिला के आ जाएगा 5, और 5 जब आएगा तो कहे में आएगा, किलोमीटर में। ये सारे ऑप्शन जो हैं किलोमीटर में, वो मैं नोट नहीं करता हूँ क्योंकि एक आपको इसीलिए मैंने नोट कर दिया है। तो 5 किलोमीटर जो होगा दैट इज़ आपका राइट आंसर। ठीक, थोड़ा सा एक बार और रिव्यू मार लेते हैं। क्वेश्चन था कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की जो है क्या है, स्पीड है कार की और बस की। तो जाहिर सी बात है कि कार जो है वो बस से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से थोड़ा ज़्यादा चल रही है, 20 किलोमीटर, यानी ये जितना 50 किलोमीटर में चलती है ये उतना 30 किलोमीटर में चलती है 1 घंटे में। चाहे इस तरीके से समझिए कि कोई एक ये कार है, ये कार, और वो 1 घंटे में चल रही है। 1 घंटे में कितना चल रही है, तो 50 किलोमीटर चल रही है। फिर बस है, वो 1 घंटे में चल रही है तो वो 30 किलोमीटर चल रही है। मतलब ये 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये कार ज़्यादा तय करेगी, किससे, बस से। और ये जो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे में ज़्यादा तय करेगी, मतलब अब पार करने की, पकड़ने की जो स्पीड हो गई कार की वो कितनी हो गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब पकड़ने की स्पीड है, टाइम है, हमें डिस्टेंस निकालने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा आंसर नंबर ए 5 किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच में रही होगी पहले जब कार चलना शुरू करती। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और आगे अभी ये सेशन चालू रहेगा और लगभग 2 क्लासेस और आपको मिलेंगी। ठीक है, 15 क्वेश्चन लगभग और कराएंगे इससे रिलेटेड, कि आपको कोई भी डाउट्स हो लगभग नहीं बचने चाहिए। और जब क्लास पूरी ओवरऑल समाप्त हो जाएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई डाउट्स बचते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, उस पर जुड़ के हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी हमको बता सकते हैं, या अपने क्वेश्चंस की पिक को लेकर आप टेलीग्राम चैनल में भेजेंगे, आपको सोल्यूशन भेजने की भरसक प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक खास बात जो कि आपको याद रखनी है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, क्योंकि आप हमारा सहयोग करते रहिए, हम आपका करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।